गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल के विशेष सीरीज में जो हम लोगों ने बिहार के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ी थी और उसी का आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अफवाह तंत्र का संबंध न केवल नदियों से होती है बल्कि उस प्रदेश विशेष में उपस्थित उस प्रदेश उस प्रदेश विशेष में उपस्थित जलप्रपात, झील, नहरें एवं कुंड से भी होती है। तो हम लोग पिछले वीडियो में नदियों को देख लिए थे और आज हम लोग जो बचे हुए अपवाह तंत्र के भाग हैं उनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नदी इनको देख चुके हैं। आज दूसरा जो है हम लोग जलप्रपात देखते हैं, उसके बाद और भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जलप्रपात में आपको पता है कि पर्वत से या फिर पठार से जो ऊपर से पानी गिरती है नीचे की ओर और नीचे जो अवनवन कुंड बनाती है वो पूरा दृश्य जो होता है उसे ही हम जलप्रपात बोलते हैं। तो बिहार में जलप्रपात का विकास मुख्य रूप से अकस्मात परिवर्तन आने से तीव्र वेग होने से पहाड़ से गिरती है और वो खास करके बिहार के दक्षिणी भागों में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा जलप्रपात है, इसे हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। ये रहा बिहार का मैप। तो मैप के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात कहाँ कहाँ पे विद्यमान है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ककोलत जलप्रपात। तो ककोलत जलप्रपात नवादा में है। तो हम देखते हैं नवादा कहाँ है। ये रहा गया और ये रहा नवादा, यहीं पे है ककोलत जलप्रपात नवादा। दूसरा देखेंगे दुर्गावती जलप्रपात रोहतास। ये रोहतास है, ये एरिया रोहतास है। और हम्म, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात है। एक तो दुर्गावती है, दुर्गावती यहाँ पर हम लिख देते हैं रोहतास ताकि आप लोग को नोट करने में आसानी होगी। एक तो दुर्गावती जलप्रपात है और यहीं पे सासाराम में धुआं कुंड भी है। और यहीं पे एक मंझर कुंड भी है, मंझर कुंड जलप्रपात भी है। और अगला जलप्रपात जो कि भोजपुर में है, जियार कुंड जलप्रपात। तो भोजपुर हमारा कहाँ रहा, ये रहा कैमूर, ये बक्सर, ये भोजपुर, ये हमारा भोजपुर का एरिया है। और यहाँ पे है जियार कुंड जलप्रपात, जियार कुंड जलप्रपात। और एक जो कि पिछला बीपीएससी में ही पूछा गया था, तेलहर कुंड जलप्रपात। तो वो कहाँ है तेलहर कुंड जलप्रपात, कैमूर में है। इधर कुछ भाग कट रहा है कैमूर का, ये कैमूर है इधर। ये एरिया कैमूर है और यहाँ पे है तेलहर कुंड जलप्रपात। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गलत आंसर इनके दिए थे। तो तेलहर कुंड। तो चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रोहतास में मुख्य रूप से 3 जलप्रपात का नाम याद रखना है आपको, दुर्गावती, धुआं कुंड, मंझर कुंड। उसके बाद हम लोग आते हैं नवादा में। ये नवादा जैसे यहाँ पे ककोलत जलप्रपात याद रखना जो कि यहाँ का फेमस जलप्रपात है। और उसके बाद भोजपुर में हम लोग देखे हैं जियार कुंड और तेलहर तेलहर कुंड। जियार कुंड भोजपुर में और तेलहर कुंड कैमूर में।
तो चलिए जलप्रपात इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। और अगला हम देखते हैं झील को, जो तीसरा हमारा है। तीसरा हमारा है, सॉरी, जो तीसरा हमारा है वह झील है। तो आइए देखते हैं मैप में कौन कौन से झील कौन कौन से ज़िले में है। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कांवड़ झील, जो कि बिहार का एकमात्र रामसर साइट भी है, जो कि कहाँ पे है पता होगा आप लोग को, बेगूसराय में। तो बेगूसराय का लोकेशन ये रहा, ये रहा। अच्छा, पहले मैं ये झील को वो कर देता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। चलिए रहने देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी झील होगा? कांवड़ झील, कांवड़ लेक यहाँ पे है। और हम लोग का ये कटिहार, अगला झील कटिहार का आप लोग जानते होंगे, फेमस गोगाविल झील। गोगाविल ये कहाँ पे है? गोगाविल ये कहाँ पे है? कटिहार में है। ये कहाँ पे था? बेगूसराय में था। और कुशेश्वर झील दरभंगा में है। तो दरभंगा का लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। समस्तीपुर के ऊपर पड़ता है, मधुबनी के नीचे, यानी कि ये एरिया दरभंगा का। और यहाँ पे मुख्य रूप से कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील। और इम्पोर्टेंट बड़ा बड़ा झील यही सब है। इनके अलावा एक कैमूर का झील, ये कैमूर रीजन रहा, यहाँ तो जलप्रपात लिखे हैं, तो यहीं पे ऊपर करके हम लिख देते हैं कैमूर में है। इसका नाम है अनुपम झील, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुपम झील ये कहाँ पे है? कैमूर में है। एक ये याद रखेंगे। और इसके अलावा छोटा छोटा झील है दो तीन, उसको याद रखेंगे, जो कि पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिम चंपारण रहा। यहाँ पे भी दो तीन झील है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखेंगे आप लोग। एक तो मोती झील है, सॉरी मोती झील नहीं है, ये पूर्वी चंपारण में मोती झील। एक सेकंड, सॉरी गलती हो गई। हम्म तो चलिए देखते हैं पश्चिमी चंपारण में कौन कौन से झील है। ये है सरैयामन झील, सरैयामन झील। और इसके अलावा पूर्वी चंपारण में दो झील पाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है मोती झील और दूसरा है पिपरामन झील। तो चलिए शॉर्ट में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं जो जो इम्पोर्टेंट था। गोगाविल झील यहाँ पे कटिहार में, गोगाविल झील कटिहार में, कांवड़ झील बेगूसराय में, कुशेश्वर झील दरभंगा में, और इसके अलावा ये अनुपम झील कैमूर में, सरियामन पश्चिम चंपारण में, और पूर्वी चंपारण में मोती और झील पिपरामन झील। तो चलिए झील क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं बिहार में नहरें कौन कौन से प्रमुख नहर हैं। तो इसको हम नीचे देखते हैं मैप के माध्यम से, क्योंकि ये मैप पूरा हो चुका है तो ज़्यादा इसमें वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चौथा देखेंगे नहर। तो बिहार में जो नहर का विकास हुआ है मुख्य रूप से तीन नदियों पर हुआ है, गंडक नदी, कोसी नदी और सोन नदी।
गंडक नदी, कोसी नदी और सोन नदी। सोन नदी। तो इन नदियों पे जो नहर विद्यमान है, इसे हम देख लेते हैं, बस नाम याद रखना, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। त्रिवेणी नहर, आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तिरहुत नहर और दोन नहर, ये तीनों गंडक में है, जो कि आपको नदी के विषय में बता चुके हैं। ये पश्चिमी चंपारण से उत्तर प्रदेश का सीमा बनाते हुए पहले पटना में जाकर मिल जाती है। तो इसमें से मुख्य राज्य जो है वो लाभान्वित होते हैं, उसे आप लोग सुन लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये चार राज्य मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं। और कोसी नदी पे मुख्य रूप से दो नहरें विकसित की गई है। एक है पूर्वी कोसी और एक है पश्चिमी कोसी। जहाँ पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, वहीं पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल लाभान्वित होते हैं। और कोसी नदी की एक और, एक सेकंड, सोन नदी को थोड़ा सा हम वो करते हैं। हम्म, कोसी नदी की एक और नहर है जिसे हम राजपुर नहर भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से सहरसा, मधेपुरा के क्षेत्रों में लाभान्वित होते हैं इनसे लोग। तो चलिए अब देखते हैं सोन नदी को। सोन नदी को मुख्य रूप से यहाँ पे दो प्रकार की नहरें देखते हैं, दो भाग में इनको विभाजित किया गया है, पूर्वी और पश्चिमी। जहाँ पूर्वी सोन औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल, इन सब राज्यों को, इन सब जिलों को लाभान्वित करते हैं। वहीं पश्चिमी सोन नदी रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर को प्रमुख रूप से लाभान्वित करते हैं, सिंचाई के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए। तो चलिए हम लोग का नहर क्लियर हुआ। नहर में कुछ खास था नहीं बताने योग्य। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो बिहार में कुंड है, जल कुंड, उन्हें देख लेते हैं। गर्म जल कुंड, जिसमें बहुत सारे जल कुंड है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट याद रखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और गर्म 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 जलकुंड जो है बिहार में मुख्य रूप से दो जिला में पाया गया है, एक तो राजगीर में और दूसरा मुंगेर में, और थोड़े बहुत गया में भी पाए गए हैं। तो जो राजगीर के इम्पोर्टेंट है उसे सबसे पहले देख लेते हैं। हम्म, तो राजगीर के जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उसे देख लेते हैं। राजगीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मकुंड। ये बिहार का सबसे गर्म जल कुंड भी है, सबसे गर्म सबसे गर्म जल कुंड भी है। और इसके अलावा यहीं पे मिलता है आपको सप्तधारा, सप्तधारा जल सप्तधारा जलकुंड। और एक सेकंड यार, यहीं पे मिलता है सप्तधारा। और उसके बाद सूर्य कुंड भी मिलते हैं यहीं पे, सूर्य कुंड, मकुदुम कुंड, ऋषि कुंड, ऋषि सॉरी ऋषि कुंड नहीं, सूर्य कुंड, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मकुदुम कुंड और गोमुख कुंड। बस यही इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखेंगे।
गोमुख कुंड। अब आ जाते हैं हम लोग मुंगेर में। तो देखते हैं मुंगेर में कौन कौन सा गर्म जल कुंड है। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 तो याद ही रखना आपको, रामेश्वर, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। रामेश्वर, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। और एक और इम्पोर्टेंट है, वो है ऋषि कुंड। ये 4 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिएगा। जन्म कुंड, भीम बांध, ऋषि कुंड और भराड़ी कुंड और पंचतर कुंड, ये जलकुंड भी मुंगेर में है। इसके अलावा गया का मात्र एक याद रखेंगे हम लोग, अग्निकुंड। तो चलिए, आज हम लोग का बिहार का अपवाद तंत्र का सेकंड पार्ट खत्म हुआ। और आज की वीडियो में कुछ खास समझने के लिए था नहीं, बस याद रखना है आपको इन चीज़ों को, खास करके मैप के माध्यम से कौन कौन से जिला में कौन कौन से झील है और जलप्रपात है मुख्य रूप से। तो चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए